कक्ष में भवन में बैठी, दर्पण के सामने बैठी हैं, अपना मुख निहार रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं। अहो मैं कितनी सुंदर हूँ, भगवान मुझे लेकर आए, मैं सबसे बड़ी रानी हूँ। कृष्ण द्वारिकाधीश मुझ पर बड़े रीझे हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे समान और कौन है, मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ। ठाकुर जी समझ गए प्यारी, अच्छा ऐसी बात। भगवान का प्रवेश हुआ, रुक्मिणी जी दर्पण देख रही थी, भगवान की ओर देख ही नहीं, सीधे भगवान जाकर के शैया पर बैठ गए, भगवान लेट गए। रुक्मिणी जी को पता नहीं चला। आज पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान का प्रवेश हुआ और रुक्मिणी जी उठकर खड़ी नहीं हुई, भगवान का व्युत्थान नहीं किया। ठाकुर जी पुकारे, प्यारी सुनो। झट से रुक्मिणी जी, अरे नाथ आप कब पधारे? भगवान कहे, प्यारी बहुत देर से हम आए हैं, देख रहे हैं, तभी पधारे जब आप स्वयं को दर्पण में निहार रही थी। इधर आइए तो हमारे पास। बिठाए। भगवान ने चिबुक उठाई, देख रहे हैं प्यारी, ओहो कितनी सुंदर हो, कितनी, वास्तव में आज तो आप बड़ी कमाल लग रही हो। देखो 2-4 दिन में पत्नी की प्रशंसा कर देनी चाहिए, कभी कभी कह दिया करो आज तो बड़ी प्यारी लग रही है। फिर देखो क्या गर्मा गर्म रोटियां बनेंगी, फिर देखो क्या पनीर की सब्जी बनेगी। हाँ कभी कभी नाराज भी हो रही हो, रूठी हो, आपसे कुछ कहे तो कहना अरे क्या लग रही हो, देखो सारा क्रोध उड़ जाएगा। भगवान ने कहा, प्यारी वास्तव में, अच्छा इधर आइए। झट से दर्पण उठाया, दोनों को देख रहे हैं। ठाकुर देखना जरा, आहा कितनी प्यारी गोरी, और नेक हमारी ओर देखी हूं, अरे बाप रे ऐसे काले कर। तुम सच बताओ रुक्मिणी, देखो प्यारी कोई देख तो नहीं, हमारी आपस की बात है। एकांत में भगवान बोले, प्यारी अरे आप कैसे हमारे चक्कर में पड़ गई, कैसे भला मैं सोच रहा हूँ। अरे कहाँ आप महलों में पढ़ी बड़ी विद्वान, ऐसी दिव्य ऐसी श्रेष्ठ राजकुमारी, आपके लिए तो क्या कमी थी। वो चेदीराज शिशुपाल आया था आपसे विवाह करने, हम तो वैसे ही दुनिया भर से डर करके समुद्र में छुप करके रहते हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं। आप गोरी गोरी इतनी सुंदर, हम काले कलूटे, आप इतनी पढ़ी लिखी, हम बन गैया चराने वाले ग्वाला, हमें तो एक ही डिग्री मिली, माखन चोर। चोर कहते चोर, ये उपाधि है हमारी चोर वाली। तो आपको कौन सा ऐसा गुण लगा जो आप रीझ गई? अभी भी कुछ ऐसे समय नहीं है, चाहो तो आप जा सकती हो, कहो तो प्यारी, मन में कोई मलाल न रखना, और मैं बिल्कुल रूठूंगा, मैं नाराज नहीं होऊंगा। आइए मैं ही आपको छोड़ा, जहाँ जाओ तो अभी भी आपको स्वीकार कर लेगा। चलिए चलिए, अरे भाई दारुक जरा रथ तैयार करो। भगवान ने जो इशारा किया, रथ द्वार पर आ गया। रुक्मिणी जी सुनते सुनते सुनते, बाप रे, आज ऐसी बात गोविंद कह रहे, थर थर कांपने लगी, शैया से उठ जाती है, घबराने लगती है, पसीना श्रम बिंदु आ जाते। नाथ जो हाथ जोड़ी कुछ कहती, तब तक तो थोड़ा सा चक्कर जो गिरने लगी थी। ऐसे शब्द सुन करके भगवान के रुक्मिणी जी व्याकुल हो जाती है। भगवान ने आज चतुर्भुज रूप बना करके रुक्मिणी जी को गोद में भर लिया है। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय। इसीलिए भी 4 हाथ है ना भगवान के, ये भी गोद में उठाना हो तो आराम से उठा, शैया पर विश्राम कराया, कपोल पर हाथ लगाए, जल के छींटे दिए, प्यारी जागो जागो, भगवान जगाए, अब मत रूठो, अब मान भी जाओ। भैया सॉरी बोल देते हैं, सॉरी बना रहे। रुक्मिणी जी भगवान से कभी नहीं रूठती, अब आज रूठी है, मौका मिला है तो रुक्मिणी जी भी जरा नखड़े वाली हो गई, कह रही नहीं नाथ आपने आप ऐसे शब्द कहे कैसे, मैं स्वप्न में भी आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कल्पना भी नहीं कर सकती। भगवान कह रहे, हाथ जोड़ दिए, कान भी पकड़ लिए, पर पांव थोड़ी छुएंगे। ये अधिकार तो प्यारी श्री किशोरी जी का है ना। फिर भी ठाकुर जी मना रहे हैं, अब आगे आगे रुक्मिणी जी, पीछे पीछे गोविंद जो चले जा रहे हैं। भगवान बड़े प्रेम से कहा, बिनती कुंवरी किशोरी मेरी मान मान मान। कितनी बार कहा? 3 बार। काहे को बैठी रुक्मिणी बोहे तान तान तान। जब देवियां रूठती हैं तो सबसे पहले भ्रकुटी चढ़ जाती है। क्या होता है? होता है ना, जब मुंह बन जाता है, टेढ़ा मेढ़ा, आंखें चढ़ जाती, जाइए आपसे बात नहीं करती। भगवान कंधे पे हाथ रखे, झटकार दे, अरे सुनो सुनो,
इधर हूँ, इधर आए तो इधर हूँ। बड़े प्रेम से ठाकुर जी मना रहे, कितनी शोभा को लग रहे होंगे गोविंद जब अपनी प्यारी को मना रहे हों। बिन चूक मोते मान की ना ठान ठान ठान। अरे ये तो हमारा अधिकार है, ग्रह ये तो अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेदिनाम। ये तो गृहस्थ जीवन का आनंद है कि समय समय पर रूठ कर। और सुनो, इसीलिए कहा था कि आप सदैव मुस्कुराती रहती हो। सोचा एक बार देखे रूठी रूठी कैसे लगती हो। बोले प्यारी रूठी हुई तो और कमाल लगती हो, क्या कातिल लग रही हो। रुक्मणी जी ने की बातें ना बनाइए, आपने ऐसी ऐसी बात कह दी। रूठी हुई रुक्मणी जी को भगवान मना रहे हैं। अब बहुत देर हो गई मनाते मनाते, जब रुक्मणी जी नहीं मनी तो ठाकुर जी बोले अब इतना भी नखड़े नहीं करना चाहिए भाई। अरे हम इतनी मना रहे, 16,108 में से 2-4 रूठ भी जाएंगी। 3 बार कहा मान मान मान, विनती कुंवरी किशोरी मेरी मान मान मान। अब एक साथ यदि 3 बार बोलेंगे तो 2 बार निकलेगा न मान, ठीक है। मानती हो तो मान, नहीं तो कितना मनाए, उल्टा हो गया। अब ठाकुर जी रूठ गए, अब भगवान आगे आगे चल रहे, इतनी देर से मना रहे हैं भैया, ऐसे ही होता है, रूठती है ना देवियाँ। बोले ये भी पति को पता नहीं चलता कि रूठी हुई है, जब तक वो जोर जोर से बर्तन नहीं बजाए ना। वो बेचारी रूठी होती खुद ही मन जाती है। बोले उसे तो फर्क पड़ना नहीं, वो तो समझ में आना नहीं कि हम रूठी है, और उसका अपने आप ही उसे अपना गुस्सा शांत करना पड़ा। ठाकुर जी रूठ गए, अब उल्टा दाव। रुक्मणी जी आज भगवान को मना रही हैं, कभी तुम मनाओ कभी हम मनावे, यही तो प्रेम है। रूठने से, लड़ने झगड़ने से कभी मीठी मीठी नोकझोंक हो जाए, बोले लड़ लिया करो, बोले लड़ाई से प्यार बढ़ता है।